हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग लिंक्ड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। लिंक्ड लिस्ट को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा आखिर लिंक्ड लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट डिज़ाइन होने से पहले हमारे कुछ डेटा स्ट्रक्चर थे। उन डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही होगी जिसकी वजह से हमें लिंक्ड लिस्ट डिज़ाइन किया करना पड़ा। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं आखिर लिंक्ड लिस्ट को हम लोगों ने डिज़ाइन क्यों किया। तो कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, एक छोटे से टास्क को लेके शुरू करें। जैसे हमें किसी एक स्टूडेंट के किसी एक सब्जेक्ट के नंबर स्टोर करने सपोज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नंबर न्यूमेरिक टाइप का है तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में सपोज मैथ मैथ नाम का एक वेरिएबल ले ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, और इसमें नंबर स्टोर कर दे रहे हैं। क्या हम सपोज उसने स्कोर किए थे 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैथ, और उसमें वो नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब मेमोरी में एक्चुअली क्या हुआ होगा, अगर सपोज हमारी ये मेमोरी है और मेमोरी हमारी क्या है, तो इस मेमोरी में जो ब्लॉक्स हैं वो दो दो बाइट के हैं। ठीक है, ये 2 बाइट का है, फिर उसके बाद ये भी हमारा 2 बाइट का है। इस तरीके से हमारे मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं मेमोरी में जो दो दो बाइट के हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी मेमोरी है। अब इनमें हम लोग इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं एक बार। जैसे इसकी इंडेक्स 0 मान लेते हैं हम लोग। टू एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता है, एक्चुअल में हमारा फॉर्मेट कुछ और ही होता है। ये भी काफ़ी, जो एड्रेस होता है एड्रेस भी काफ़ी बड़ा एड्रेस हम लोग कंसिडर करते हैं, 0 से लेके काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेमोरी हमारी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर बाइट एड्रेसेबल होगा तो मेमोरी के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा जो हम लोग जो नंबर लिख रहे हैं वो हर एक मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, मतलब हर एक ब्लॉक का एड्रेस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे ये इंटीजर नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो मेमोरी में एक 2 बाइट का, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट का होता है बेसिकली, ये तो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है किसी भी डेटा टाइप का साइज। ठीक है, जैसे पाइथन में इंटीजर का डेटा साइज कुछ और होता है, सी में कुछ और होता है। ठीक है, तो इन जनरल मान के चल रहे हैं हम 2 बाइट का इंटीजर है। ठीक है, और ये टोटल ब्लॉक का साइज, एक सिंगल ब्लॉक का साइज भी क्या है हमारा 2 बाइट है। ठीक है, ये मान के चल रहा है। तो क्या होगा इंटरनली मेमोरी में ये इन मैथ नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा। कहीं पर भी खाली स्पेस, जहाँ पर खाली स्पेस मिलेगा 2 बाइट का, वहीं पर ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। तो सपोज हम लोग मानते हैं कि सपोज ये वाला ब्लॉक पहले से भरा हुआ था, कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा था, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते, फिर ये भी भरा हुआ था मान के चलते हैं। तो सपोज ये थर्ड हमारा खाली था ब्लॉक, यहाँ पर क्या होगा, हमारा 80 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में, इस तरीके से नहीं, बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। टोटल हमारे क्या होंगे, 2 बाइट मतलब 16 बिट हमारी यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब ये तो सिंपल टास्क था कि एक स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट का नंबर हमें स्टोर करना था। ठीक है, अब सपोज टास्क को थोड़ा हमने बढ़ाया और टास्क ये रखा कि अब एक स्टूडेंट का जितने भी सब्जेक्ट है हर एक सब्जेक्ट के नंबर हमें स्टोर करने हैं। ठीक है, तो हम इंटीजर में तो स्टोर नहीं कर सकते हर एक सब्जेक्ट का नंबर, मतलब सॉरी, एक इंटीजर में तो हम लोग स्टोर नहीं कर सकते सभी सब्जेक्ट का नंबर, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंटीजर, जैसे अगर उसके 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, 6 सब्जेक्ट है तो 6 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इंटीजर, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के स्कोर के लिए, और उनमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक, बट एक चीज आप लोग ये सोचिए कि जितने भी वेरिएबल होंगे सब इंडिविजुअल होंगे, मतलब एक किसी भी रोल नंबर का कनेक्शन किसी रोल नंबर, सॉरी, किसी भी
सब्जेक्ट का स्कोर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के स्कोर से कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते अगर हमें मैथ वेरिएबल मिला तो हम ये नहीं बता सकते कि ये मैथ का स्कोर जो है वो स्टूडेंट 1 का है, स्टूडेंट 2 का है, स्टूडेंट 3 का। हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जो कि सिंगल स्टूडेंट जैसे यहाँ पर std1 है ना, std1 सिंगल ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट 1 के सारे मार्क्स हो, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, जो भी है सब सबके नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स का कलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, इंटीजर का कलेक्शन चाहिए, सिर्फ एक इंटीजर नहीं, इंटीजर का कलेक्शन चाहिए। तो इसके लिए अगेन एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया जिसे क्या बोला गया, एरे। जिसे क्या बोला गया, एरे। तो अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का एरे ले देते हैं स्कोर नाम से, और उसका कुछ साइज, जितने सब्जेक्ट होंगे उतना साइज इसका डिफाइन कर देंगे। जैसे इसका साइज सपोज डिफाइन कर देते हैं हम लोग 5। ठीक है, अब इसी स्कोर नाम के एरे को हम लोग इटरेट करेंगे और इसमें एक एक वैल्यू स्टोर करेंगे। और ये एरे हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इसमें इस एरे में क्योंकि 5 वैल्यू है तो हमारा जो टोटल ब्लॉक होगा, जो हमारे लिए ये स्कोर नाम का जो ब्लॉक वेरिएबल होगा, इसमें 5 सेक्शन होंगे। स्कोर नाम के वेरिएबल में 5 सेक्शन होंगे, क्योंकि जो स्कोर नाम का वेरिएबल उसका साइज हम लोगों ने 5 दिया है। ठीक है, तो 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, और हर एक सेक्शन में इंडिविजुअल नंबर होंगे। जैसे हम लोगों ने पहले मैथ का नंबर स्टोर किया 80। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सपोज साइंस का नंबर स्टोर किया 60। कुछ भी स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर सपोज इंग्लिश का हम लोगों ने नंबर स्टोर किया 70। और फिर फिजिक्स का हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं 90। और हिंदी का स्कोर हम लोग स्टोर कर ले रहे हैं 80। तो ये जो स्कोर है, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट 1 ना लिख के क्या लिखेंगे, स्कोर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, स्कोर होगा। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, स्कोर नाम का एक एरे होगा जिसमें 5 सेक्शन होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया एरे, और उसके अंदर सारे वेरिएबल उसमें वैल्यूज डाल दी। ठीक है, तो ये एक दूसरे से बाइंड है। तो जब हम स्कोर को, किसी स्कोर नाम के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, तो वो स्कोर वेरिएबल किसी एक स्टूडेंट के हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि इस एरे के अंदर किसी दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं। ये स्कोर नाम का जो वेरिएबल होगा, सपोज इसका नाम दे देते हैं एक स्टूडेंट के लिए अगर ये स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट 1 के लिए हमने स्कोर 1 दे दिया, स्टूडेंट 2 के लिए स्कोर 2 दे दिया, स्टूडेंट 3 के लिए स्टूडेंट स्कोर 3 दे दिया। इस तरीके से वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, इस स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर 5 सेक्शन होंगे, और हर एक सेक्शन इंटीजर टाइप का होगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी। ठीक है, अब इसका मेमोरी में एलोकेशन कैसे होगा, ये देखते हैं। तो मेमोरी में एलोकेशन कुछ इस तरीके से होगा। मेमोरी में एलोकेट करने से पहले हम एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं मेमोरी में। अ, अच्छा ठीक है, मॉडिफिकेशन बाद में करते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे एलोकेशन होगा। सबसे पहले तो ये खोजा जाएगा, क्योंकि एरे हमारा 5 इंटीजर का है, तो हमें कंटीजस 5 इंटीजर का स्पेस हमें खोजना पड़ेगा। कंटीजस मतलब कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर गए, ये भरा हमें मिल गया। यहाँ पर हम स्टोर नहीं कर सकते स्कोर नाम के वेरिएबल को, एरे को। उसी तरीके से यहाँ पर भी नहीं स्टोर कर सकते। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, यहाँ से, क्योंकि एरे का साइज 5 है, तो यहाँ से टोटल 5 ब्लॉक देखेंगे कि 5 ब्लॉक कंटिन्यूअस खाली मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला खाली है, दूसरा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या खाली है, हाँ खाली है। इसका जस्ट नेक्स्ट वाला खाली है, हाँ खाली है। अगेन खाली है। तो यहाँ पर 5 ब्लॉक हमें एम्प्टी मिल गए। अब इस 5 ब्लॉक को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये नंबर अब यहाँ पर एग्जैक्टली स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर 5 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। ठीक, अ, ये कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग।
तो इस तरीके से सारे नंबर हमारे स्टोर हो गए। ठीक, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं मेमोरी में। वेरिएबल हमारा यही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी, मेमोरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं। मान के चलते ये हमारा ब्लॉक भरा था, ये ब्लॉक भरा हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमारा ब्लॉक ये वाला कोई और प्रोग्राम यूज़ कर रहा था, ये वाला नहीं जिसमें हमें इसको स्टोर करना है, ठीक है। कोई और दूसरा प्रोग्राम कंप्यूटर में रन कर रहा था और वो इस ब्लॉक को यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो अब हम ये वाला प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये कंपाइलर इस वेरिएबल के लिए, इस एरे के लिए अगेन कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक सर्च करेगा। पहले यहाँ पर जाएगा, देखेगा फिल है तो यहाँ पर नहीं कर सकते, ये भी फिल है तो यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ से हम लोग फिल कर सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक होने चाहिए हमारे पास। तो ये खाली है, ठीक है, एक खाली है, दूसरा भी खाली है, तीसरा खाली है, लेकिन फोर्थ हमें भरा मिल गया। तो अब यहाँ पर हम इस एरे को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एलोकेशन कंटिन्यूअस होना है। एरे में कंटिन्यूअस लोकेशन होना चाहिए, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि एरे में हम लोग रैंडम एक्सेस अलाउ करते हैं, रैंडम सॉरी इंडेक्स के थ्रू रैंडम एक्सेस अलाउ करते हैं। जैसे हमें इस एरे का फिफ्थ एलिमेंट अगर रिट्रीव करना है तो हमें एक एक करके हर एक को देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे और इसको रिट्रीव कर लेंगे। कैसे? अ, जैसे इसका अगर एड्रेस है 100, ठीक है, मान लेते हैं इस ब्लॉक का एड्रेस है 100 और मैं फोर्थ चाहिए, हर एक का एड्रेस भी लिख देते हैं। तो इसका हो जाएगा 102 क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो इसका हो जाएगा 104। दो दो बाइट इंक्रीज करते चलेंगे। 100 में दो जोड़ा इंटीजर के लिए 102 हो जाएगा। अगेन दो जोड़ेंगे क्योंकि इंटीजर है, क्योंकि दो बाइट ये लेगा ना 80, तो दो बाइट ये लेगा, दो बाइट ये लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है। तो अगर एरे के किसी हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बेस एड्रेस हमें हमारे पास होगा, स्कोर में बेस एड्रेस पड़ा होगा और इसी में हमें क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। इस वाले एड्रेस तक कैसे पहुंचेंगे? बेस एड्रेस प्लस कौन सा एलिमेंट? फिफ्थ एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो फिफ्थ इंटू जो एलिमेंट का साइज है, इंटीजर का साइज जो होगा, इंटीजर का साइज क्या है हमारा? 2 है, 2 बाइट है, तो यहाँ पर 5 इंटू टू इक्वल्स टू, देखते हैं कितना होता है। सॉरी, फिफ्थ एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, हाँ। तो 1 1 10, तो एग्जैक्टली ये थोड़ा सा मेमोरी बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या? इस पर्टिकुलर लाइन की पोजीशन होगी 100, फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा 102, 104, कुछ इस तरीके से हमारा मेमोरी एलोकेशन होगा। तो यहाँ पर ये 100, इस ब्लॉक की स्टार्टिंग हो रही है 100, एंड हो रहा है 102। फिर ये ब्लॉक सेकंड वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 102 और एंड होगा कहाँ पर? 104, ठीक है। फिर उसी तरीके से 104 से स्टार्ट होगा, 106 पे ये वाला ब्लॉक एंड हो जाएगा। उसी तरीके से 108 पे स्टार्ट होगा ये वाला ब्लॉक और 110 पे ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? ब्लॉक स्टोर होंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस ब्लॉक तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमारे पास बेस एड्रेस होना चाहिए, बेस एड्रेस हमें पता है। अब उसके बाद हमारा जो इंडेक्स है, बेसिकली इंडेक्स क्या होती है? एक कम तक हमारी चलती है, ठीक है। अगर ये स्कोर हम लोगों ने 5 ले रखा है तो इसकी इंडेक्स होगी क्या? 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4 होगी। फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो फिफ्थ एलिमेंट की इंडेक्स होगी 4। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर 5 ना रख के 4 रखेंगे। क्यों यहाँ पर 4 रख रहे हैं? फिर से एक बार देखते हैं। अगर 80 को हम 0 बोल रहे हैं, जीरोथ एलिमेंट, इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकंड एलिमेंट, इसको थर्ड एलिमेंट, इसको बोलेंगे क्या? फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। अगर इसको 1 बोलते, अगर इसको 1 बोलते तो ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, ठीक है। तो क्योंकि एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो ये होगा 0 इंडेक्स, ये होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या पास करेंगे? 4 पास करेंगे, 4। और यहाँ पर 110 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 108,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। 108 पे हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से 2 बाइट रीड करेंगे टोटल 110 तक, और फिर हमें ये 80 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमारे पास बेस एड्रेस मिल गया और जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स, तो उसकी इंडेक्स है 4 इंटू हर एक एरे के एलिमेंट का साइज, तो इंटीजर है तो 2 बाइट लिया, तो डायरेक्टली हम इस एड्रेस पे जंप करेंगे और उसका जो है रैंडम एक्सेस कर लेंगे इसको। ठीक। तो इसीलिए हम इस ब्लॉक को कंटीजियस रखते हैं। अगर सपोज हम लोगों ने कंटीजियस नहीं रखा तो इनमें अगर एक भी ब्लॉक गैप किया तो ये हमारा जो सीक्वेंस है जो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से इसको कंटीजियस रखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब इस एरे को मेमोरी में स्टोर करना है तो पहले यहाँ पर 0 1 2 3 एलिमेंट आ गया लेकिन चौथा नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हम स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर चेक करेंगे, 1 खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 खाली है, 5 है, पांचों ब्लॉक खाली है, तो यहाँ पर अब हम स्टोर कर सकते हैं। तो 80 60 70 90 और 80। ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सारे एलिमेंट स्टोर कर दिए। ठीक। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, बट सपोज हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक भी पहले से भरा था। अब देखते हैं क्या हम इस सारे को एलोकेट कर पाएंगे। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये यहाँ से 5 ब्लॉक क्या खाली हैं, 1 2 3, लेकिन चौथा भरा हुआ है, यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ सर्च करेंगे 1 2 3, अगेन ये चौथा भरा मिल गया 1 2। तो यहाँ पर अब कंटिन्यूअस 5 ब्लॉक हमारे खाली नहीं है, जिस वजह से इस एरे को हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन हमारे पास मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस है मेमोरी में। जैसे यहाँ पर टोटल हमें ब्लॉक चाहिए 5 और 5 ब्लॉक खाली है, बस कंटीजियस नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक खाली है, हमें चाहिए सिर्फ 5, बट कंटीजियस ना होने के कारण हम क्या नहीं कर पा रहे, इस एरे को स्टोर नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये लिमिटेशन थी एरे की कि उसे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन चाहिए स्टोर करने के लिए, जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इवन मेमोरी में जगह है उसके बाद। तो इस समस्या को दूर किया गया किसके थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू। किसके थ्रू, लिंक लिस्ट के थ्रू। कैसे, देखते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट में हमारा जो लोकेशन सॉरी इंसर्शन होता है वो कंटीजियस नहीं होता है। लिंक लिस्ट को हम कंटिन्यूअस स्टोर नहीं कराते। कैसे स्टोर कराते हैं, देखते हैं। लिंक लिस्ट में बेसिकली हम अगर किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है तो वैल्यू के साथ साथ हम एक चीज और स्टोर करते हैं। जैसे हमारी सपोज हमें 5 स्कोर स्टोर करने हैं, तो हम इन स्कोर के साथ साथ एक चीज और ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो हम लिंक लिस्ट में 2 चीजें लेके चलते हैं। एक जो डेटा हमें स्टोर करना है, जो डेटा हमें स्टोर करना है, जैसे हमें स्कोर पहला स्कोर था 80 स्टोर करना है, साथ ही साथ एक चीज और स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। अगेन दूसरा दूसरा हमें क्या स्टोर करना है, देखते हैं। दूसरा हमें नेक्स्ट स्कोर ऐड करना है। तो इस तरीके से हम टोटल 5 ब्लॉक्स बना ले रहे हैं। ठीक है। क्या बना ले रहे हैं, 5 ब्लॉक जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक। सब में डेटा स्टोर करा देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके। अब क्योंकि कंटीजियस नहीं है हमारा, ठीक है, कंटीजियस हमारी मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है इसमें लिंक लिस्ट में, तो देखो कैसे स्टोर किया जाएगा। सबसे पहले तो इस एक ब्लॉक को उठाया जाएगा, किसी जहां पर भी खाली मिलेगा, जहां पर जैसे यहाँ पर खाली नहीं तो यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर खाली नहीं यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर खाली है यहीं पर हम लोग रख देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक को कहाँ स्टोर किया जाए, देखते हैं।
तो नेक्स्ट ब्लॉक उठाएंगे और जहाँ पर भी खाली जगह मिलेगी, यहाँ पर भी खाली, जैसे यहाँ खाली है नहीं, यहाँ खाली है नहीं, यहाँ खाली है नहीं, यहाँ खाली है, यही रख देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ हमने रख दिया। फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट एलिमेंट को हमें स्टोर करना है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट खाली लोकेशन पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर अगेन इस नोड को उठाएंगे, नेक्स्ट ब्लैंक लोकेशन कौन सी है हमारी, ये वाली है, तो यहाँ स्टोर हमने कर दिया। फिर उसके बाद इसको उठाया और नेक्स्ट ब्लैंक लोकेशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन समस्या ये आने वाली है कि इन ब्लॉक्स को एक्सेस कैसे किया जाए। हम लोगों ने एरे में देखा कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, बेस एड्रेस प्लस जिस इंडेक्स को एक्सेस करना है इनटू साइज, बट वो फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है, तो वो चीज़ काम नहीं करने वाली है। चाहे आप लोग देख भी सकते हैं, बेस एड्रेस अगर सपोज मान लेते 2 है, तो 2 इंटू 4 क्या हुआ, 8, सॉरी 2 प्लस 4 इंटू 2, 8 प्लस 2 10। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पर होना चाहिए था, 10th लोकेशन पे होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं, जैसे इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 4th एलिमेंट हमें एक्सेस करना है इंटू 2, तो इसका क्या हुआ, इसका इसका आउटपुट हुआ 10, ठीक है, इसका आउटपुट हुआ 10। बट यहाँ पर एक्चुअली हम लोगों ने नंबरिंग जो कर रखी है 1 2 3 4 कर रखी है, दो दो के बाइट से नहीं किया है, तो इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं, दो दो के गैप से कर लेते हैं। तो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो फोर्थ एलिमेंट है वो 10th पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन 10th पोजीशन पे कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा है ना, तो कैसे पहुंचा जाए, तो यहाँ पर समस्या है। बेसिकली यहाँ पर रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीच बीच में दूसरे प्रोग्राम के डेटा हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे एक्सेस किया जाएगा, हम हर एक नोड को लिंक करेंगे, क्या करेंगे, लिंक करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहली नोड का एड्रेस होगा, सिर्फ और सिर्फ पहली नोड का एड्रेस होगा, और अच्छा एक्चुअली सॉरी, अभी एक्चुअली यहाँ पर हमने एड्रेस रख रखा है 2, जबकि यहाँ फर्स्ट नोड का एड्रेस है 4, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो 4, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12, ठीक है, यहाँ पर आएगा 12, और जबकि हमारा फोर्थ नोड 14 पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, फोर्थ नोड 14, सॉरी फिफ्थ नोड 14 पे एग्जिस्ट कर रही है, फोर्थ मतलब जिसकी इंडेक्स 4 है, इसकी 0, इसकी 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते, लिंक लिस्ट में ये कमी होती है, उसकी लिमिटेशन होती है कि रैंडम एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते। तब एक्सेस कैसे किया जाए, क्वेश्चन ये है। बेसिकली हम यहाँ पर एक एक नोड को ट्रेवर्स करते हुए नेक्स्ट नोड तक पहुँचते हैं। कैसे, हमारे पास पहली नोड है, पहली नोड का अगर हमें डेटा चाहिए तो ठीक है, यहीं पर डेटा रीड करके हम वापस हो जाएंगे। सपोज हमें चाहिए फिफ्थ नोड चाहिए, तो कैसे पहुँचेंगे, हम पहली नोड रीड करेंगे, और पहली नोड का जो सेकंड पार्ट है, एक में तो डेटा पार्ट होता है, एक में लिंक पार्ट होता है। क्या होता है, लिंक पार्ट होता है। लिंक पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, कि आपकी नेक्स्ट नोड पूरे मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करी गई है। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट नोड कहाँ पर स्टोर करी गई है, 6 ब्लॉक, मतलब जिसका मेमोरी एड्रेस 6 है वहाँ पर स्टोर करी गई है। तो यहाँ पर लिंक पोजीशन में हम क्या स्टोर करेंगे, इसका नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो यहाँ पर बेसिकली एक लिंक बनती है क्या, कि ये
हमारा इससे कनेक्टेड, ठीक है। मतलब इसका एड्रेस क्या है, हमारा 6 है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक। अब सेकंड पर तो आ गए हम लोग, हमें थर्ड पर जाना है। थर्ड पर कैसे जाएंगे, सेकंड नोड में, सेकंड नोड में एड्रेस पार्ट में, ये हो गया डेटा पार्ट, ये एड्रेस पार्ट या लिंक पार्ट या नेक्स्ट पार्ट, कुछ भी कह सकते हैं। लिंक पार्ट में हम थर्ड नोड का एड्रेस डालेंगे। थर्ड नोड का एड्रेस क्या है, 8 है, यहाँ पर हम 8 डालेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो थर्ड नोड है, थर्ड नोड के एड्रेस पार्ट में हम फोर्थ नोड का एड्रेस डाल देंगे। फोर्थ नोड का एड्रेस क्या है, 12 है, यहाँ पर 12 डाल दिया, ठीक है। और इसी तरीके से फोर्थ इन द सेंस जो नंबर वाइज, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से इंडेक्स वाइज बोलेंगे तो 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से इस नोड में इस नोड का एड्रेस पड़ा होगा, इस नोड का एड्रेस क्या है, 14। और इस नोड में जो हमारी लिंक लिस्ट में लास्ट नोड होती है उसमें नल पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, नल। मतलब इसके आगे हमारा ये जो डेटा है आगे काम नहीं कर रहा है, मतलब इसके आगे अब हमारा कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो इंटरनली हमारा कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। फिर ये किससे कनेक्ट है, हमारा इससे कनेक्ट है, ठीक है। फिर ये किससे कनेक्ट है, हमारा इससे कनेक्ट है। बेसिकली फ्रंट से कनेक्ट होता है, ये हमने बैक साइड से कनेक्शन दिखाया। ये बेसिकली एरो यहाँ से जाना चाहिए और फिर ये यहाँ इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक बार हम पेंट में बना के दिखा देते हैं। ये एड्रेस यहाँ से जाता है और ये इस तरीके से, ठीक है। फिर उसी तरीके से ये वाला एड्रेस यहाँ से जाएगा, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। फिर उसके उसी तरीके से ये वाला एड्रेस यहाँ से जाएगा और इस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है। और ये वाला भी कुछ इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से अब इसमें आप चाहे जितने भी नोड ऐड करना चाहो, जब तक मेमोरी खाली है तो आपकी नोड ऐड होती रहेगी। जबकि एरे के केस में एक बार हम लोगों ने मेमोरी डिफाइन कर दी कि 5 एलिमेंट का एरे, तो 5 ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं रख सकते, है ना। 5 एलिमेंट में 5 ही। लेकिन लिंक लिस्ट में ये खास बात है, आपने एक बार डिफाइन कर दी है लिंक लिस्ट, अब उसमें आप जितने चाहे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, मेमोरी में जगह होनी चाहिए। अगर मेमोरी में जगह नहीं है तो आप नहीं स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेमोरी में जितनी जगह होती जाएगी हम एक नोड रखते जाएंगे और प्रीवियस वाली नोड में उसका एड्रेस डाल देंगे, तो हमारी एक चेन बन जाएगी। कैसे, पहले पहली नोड, फिर दूसरी नोड, तीसरी नोड, तीसरी नोड से हम गए चौथी नोड पे, चौथी नोड से गए पांचवी नोड पे। तो अब इसके आगे नोड ऐड करेंगे तो यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देंगे नल की जगह और उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट क्या करती है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करती है। मतलब आपको रन टाइम पे अगर मेमोरी की जरूरत पड़ रही तो आप ऐड कर सकते हो, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। बट इसका डिमेरिट ये है कि रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे एल्गोरिदम जिसमें रैंडम एक्सेस की तो जरूरत नहीं थी, बट हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट को आपको रन टाइम में ऐड करना था, तो ऐसे एल्गोरिदम में आप लोग लिंक लिस्ट यूज करेंगे, ना कि एरे, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था किसका, लिंक लिस्ट का। अब कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है और भी सारी चीजें हैं, है ना। तो बेसिकली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस पर भी पहले बात कर लेते हैं। अगर ये टर्म आया ही है तो इस पर बात कर लेते हैं। अगर कोई कह रहा है कि लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर का मतलब ये होता है कि आप एक के बाद एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले ए को एक्सेस करेंगे, बी को एक्सेस करेंगे, सी को एक्सेस करेंगे, डी को एक्सेस करेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप इसके कोई भी एलिमेंट को लीनियरली, मतलब एक के बाद एक्सेस ना कर पा रहे हो। जैसे आप लोग अगर ट्री की बात करें, हम लोग अगर ट्री की बात करें कुछ इस तरीके से, तो अगर सपोज इसके सारे एलिमेंट एक्सेस करने तो कैसे करेंगे, पहले इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे। अब इस नोड से इस नोड तक जाने का कोई पाथ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। पहले वापस यहाँ पर आएंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे, फिर वापस यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ वापस यहाँ पर जाएंगे, फिर इसको एक्सेस करेंगे।
तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, जब एलिमेंट के एक्सेस की बात हो, तो एलिमेंट के एक्सेस की बात करें तो लिंक लिस्ट हमारी क्या होती है, लीनियर होती है। एलिमेंट के एक्सेस की अगर बात करते हैं, एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो लिंक लिस्ट हमारी क्या होती है, लीनियर होती है। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है, लिंक लिस्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। मतलब इसका मेमोरी एड्रेस कहीं पर होगा, इसका मेमोरी एड्रेस कहीं पर होगा। नॉन लीनियर का मतलब ये लोग कंटिन्यूअस नहीं एलोकेट होते हैं, वो रैंडमली कहीं पर भी मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे और फिर एक लिंक बन जाएगी उनके बीच में, दो नोड के बीच में। तो अगर हम लोग मतलब मेमोरी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो हमारी लिंक लिस्ट होती है वो नॉन लीनियर है, लोग मेमोरी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। लेकिन एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो लीनियर है। अगर लोकेशन मेमोरी में एलोकेट कैसे हो रही है, तो वो जरूरी नहीं कि लीनियर वे में एलोकेट हो, मतलब कंटीजियस वे में एलोकेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में कि मेमोरी लिंक लिस्ट कैसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है कि नॉन लीनियर, तो आप बताइए। अगर आप एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जबकि स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोकेशन मेमोरी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी लोकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता है, रैंडमली कहीं पर भी हो सकती है मेमोरी। ठीक है, तो हर एक नोड से दूसरे नोड जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रीवियस नोड के एड्रेस पार्ट से देखना पड़ता है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर है। तो ये रही डिफिनीशन। A linked list is a linear data structure in which the element are not stored at contiguous memory location, मतलब continuous लोकेशन नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है। The element in linked list are linked using pointer, मतलब हर एक नोड में एक पॉइंटर टाइप का हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो कि नेक्स्ट नोड को लिंक कर रहा होगा। ठीक, in simple word, a linked list consists of node where each node contains a data field, मतलब हर एक नोड में एक डेटा फील्ड होगा और एक लिंक फील्ड होगा। इसमें डेटा स्टोर करेंगे, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस फील्ड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, लिंक लिस्ट की डिफिनीशन। अब इसके यूज की बात कर ले रहे हैं, तो जहां जहां हमें कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत नहीं है, वहां वहां पर हम लिंक लिस्ट का यूज कर लेंगे। हमें जहां जहां पर डायनामिक मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, डायनामिक टाइम में मेमोरी लोकेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज है, जैसे हम लोग फिबोनाची हीप के इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज करते हैं, ट्री के इम्प्लीमेंटेशन में इसका यूज करते हैं, बहुत सारे इसके जो है एडवांटेज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, कुछ और चीजें देख लेते हैं। वाई लिंक लिस्ट ओवर एरे, जैसा कि हम लोगों ने बताया, हम लोगों ने बात की, एरे को हम लोग क्या कर सकते, एरे को एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसका साइज इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, जबकि लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। रन टाइम पे कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते लिंक एरे में, लिंक लिस्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या थे, कुछ वो थे एडवांटेज थे लिंक लिस्ट के ओवर एरे। एक एडवांटेज और हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी में जगह होने के बावजूद भी एरे को हम लोग स्टोर नहीं करा पा रहे थे, लेकिन लिंक लिस्ट को हम लोग स्टोर करा सकते हैं। इवन मेमोरी में हमारा कंटिन्यूअस ब्लॉकिंग है कि नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स। तो बेसिकली लिंक लिस्ट तीन टाइप की होती है, एक होती है सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंपल, ये सबसे सिंपल लिंक लिस्ट होती है, जिसमें एक हमारी नोड होती है, नोड में एक डेटा पोर्शन होता है, एक लिंक पोर्शन होता है, और ये लिंक पोर्शन नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करता है। फिर इस नोड का एक डेटा सेक्शन होगा, एक लिंक सेक्शन होगा, और लिंक नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करेगा, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट है। तो इसमें जो हमारा ट्रैवर्सल होता है, वन वे होता है, मतलब हम यहाँ पर हेड से शुरुआत करेंगे। बेसिकली हेड भी एक पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट नोड, लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, क्योंकि हमें कहीं से तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नोड से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है,
तो फर्स्ट नोड का हम लोग हमेशा एड्रेस स्टोर करके रखते हैं, किसी हेड पॉइंटर या कोई भी पॉइंटर का नाम ले सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि हम ट्रैवर्स कर सके पूरी लिंक लिस्ट को, ठीक। तो जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट होती है उसमें ट्रैवर्सल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट इस तरीके से वन डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वन वे चेन और सिंगल लिंक लिस्ट कैन बी ट्रैवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब हम सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बैक नहीं जा सकते, क्योंकि बैक जाने के लिए हमारे पास एड्रेस नहीं है। हम फॉरवर्ड जाने मतलब इसमें हमें फॉरवर्ड जाने का एड्रेस पड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड जा सकते हैं। अब इस नोड से हम लोग बैक नहीं जा सकते क्योंकि बैक नोड का हमें एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ अब इसके आगे वाली नोड का एड्रेस पता है, तो वो कहाँ से, यहाँ से इसके बी के लिंक पार्ट से। बी के लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ए का एड्रेस हमें नहीं पता, इस नोड को ए का एड्रेस नहीं पता, तो बैक हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं और इसके ऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। बेसिकली इन जनरल जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में चार तरीके के ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे एक्सेस हो गया, है ना, किसी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है कि उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेस हो गया पहला ऑपरेशन। दूसरा सर्च ऑपरेशन, किसी एलिमेंट को लिंक लिस्ट में सर्च करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सेस का मतलब है कि किसी एलिमेंट को हमें, जैसे एरे में हम लोग फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, उसी तरीके से लिंक लिस्ट में फोर्थ एलिमेंट को अगर एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेस एक ऑपरेशन हो गया, किसी एलिमेंट को, एक एलिमेंट को सर्च करना ऑपरेशन हो गया। लिंक लिस्ट में कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और लिंक लिस्ट से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब सारी चीज़ देखेंगे। तो बेसिकली एक्सेस करने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ n समय लगता है, जबकि एरे में ऑर्डर ऑफ 1 समय लगता है, मतलब कांस्टेंट टाइम लगता था एरे में, बट लिंक लिस्ट में हमारा n समय लग रहा है। बट यहाँ पर अपने लिंक लिस्ट का एडवांटेज है जो कि हम लोगों ने अभी अभी देखे हैं, है ना। सर्च सर्च के केस में एरे में भी ऑर्डर ऑफ n समय लगता है और लिंक लिस्ट में भी ऑर्डर ऑफ n समय। तो यहाँ पर बात हो रही है एवरेज टाइम की, बात हो रही है, ना कि बेस्ट टाइम की या वर्स्ट टाइम की, ठीक। इंसर्शन के केस में अगर आपको लिंक लिस्ट के इनिशियल में इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1। इसके भी अभी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इंसर्शन और डिलीशन में 3 केसेस बनते हैं। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन में 3 केसेस बनते हैं, उनकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल लिंक लिस्ट के इनिशियल में, मतलब शुरू में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी तो ऑर्डर ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम। शुरू में कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 समय में हम लोग डिलीट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ही, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को अगर डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1, या फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 समय। वर्स्ट केस में क्या होगा, एक्सेस टाइम ऑर्डर ऑफ एनी रहेगा, सर्च टाइम ऑर्डर ऑफ एनी रहेगा। इंसर्शन के केस में इनिशियल पोजीशन पे भी इंसर्शन टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा, और इनिशियल पोजीशन पे जो लिंक है, जो नोड है, उसको डिलीट करने का डिलीशन टाइम ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जाहिर सी बात है, n एलिमेंट है तो n एलिमेंट को स्टोर करने के लिए ऑर्डर ऑफ n हमें जगह लगेगी, बट साथ में हमारा एक लिंक पार्ट भी होता है, तो लिंक पार्ट को अगर हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्पेस वो भी लेगा, तो रिजल्टेंट टाइम क्या होगा, रिजल्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस एन इक्वल्स टू 2n, जो कि रिजल्टेंट आएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं ना, कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए एक तो डेटा पार्ट है, एक लिंक पार्ट, तो एक दो पोजीशन ये, दो पोजीशन ये, दो पोजीशन ये, दो पोजीशन ये होल्ड कर रहा है। तो अगर n पोजीशन है तो 2n पोजीशन होल्ड करेगा, तो ओवरऑल क्या होगा हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंसर्शन, डिलीशन और एक्सेस सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इंसर्शन और डिलीशन केस में 3 केस बनते हैं, उन केसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हमें नोड को इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे हमारी लिंक लिस्ट ये है और हमें यहाँ पर फर्स्ट इसके पहले ए के पहले कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो उस केस में हमें ऑर्डर ऑफ 1 समय लगेगा। अगर लिंक लिस्ट के लास्ट में हमें एलिमेंट ऐड करना है तो ऑर्डर ऑफ n समय लगेगा, और बीच में अगर कहीं हमें ऐड करना है, सपोज सी के बाद हमें ऐड करना है, तो अगेन ऑर्डर ऑफ n समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट एट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 1, मिड मतलब बीच में कहीं इंसर्ट करना ऑर्डर ऑफ n,
लास्ट में कहीं इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ एन। डिलीशन फर्स्ट पोजीशन से डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ वन, लास्ट में डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ एन समय में डिलीट करते हैं, और मिडिल में डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ एन समय में। और ये कैसे आ रहा है ये चीज हम लोग कोडिंग के समय देखेंगे कि ये टाइम क्यों आ रहा है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन के समय देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में एक और चीज जुड़ती है। अब तक क्या हो रहा था, हमारा जो लिंक लिस्ट हो रही थी उसमें दो पोर्शन थे, लिंक और नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब की बार हम लोग थोड़ा सा नोड में और इस बेसिकली इस पूरे कॉम्बिनेशन मतलब डेटा और नेक्स्ट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नोड। ये क्या है, सिंगल नोड है, ठीक है, ये भी एक सिंगल नोड है जिसमें दो चीजें हैं, ये भी एक सिंगल नोड है, दो चीजें। अब हम यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्या कि हमारा जो डिसएडवांटेज था लिंक लिस्ट का कि एक ही साइड में ट्रैवर्स कर पा रहे थे, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक नोड में प्रीवियस नोड का भी एड्रेस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये सिंगल नोड है, पहली नोड है, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा और इसके पहले वाली नोड, क्योंकि इसके पहले कोई नोड है ही नहीं तो यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है। अब नेक्स्ट नोड पे गए, अब इस नोड का नेक्स्ट का एड्रेस यहाँ पर पड़ा होगा और इस नोड के प्रीवियस नोड का एड्रेस यहाँ पर पड़ा होगा। तो हम यहाँ से अगर यहाँ गए तो यहाँ से इधर भी जा सकते हैं और यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारा क्या, डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट में बेसिकली हमारा दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है प्रीवियस, एक होता है नेक्स्ट, और बीच में डेटा होता है। तो ये होगा प्रीवियस, ये होगा नेक्स्ट, और ये डेटा होगा, ठीक है। बस इसमें फ्रीडम यही मिलती है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में जाके। ऑपरेशंस की बात करें, इंसर्ट, अपडेट, सॉरी इंसर्ट, डिलीट और सर्च एक्सेस की, तो अगेन वर्स्ट केस और एवरेज केस की बात करेंगे। इंसर्ट अगर हमें बिगनिंग में करना है तो ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा, डिलीट बिगनिंग में करना है ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा, इंसर्ट करना अगेन ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, सर्चिंग में ऑर्डर ऑफ एन एंड एक्सेस में ऑर्डर ऑफ एन। इसी तरीके से एवरेज केस में हमारा ऑर्डर ऑफ वन सेम होगा, लगभग लगभग हमारा क्या होगा, एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस डबली लिंक लिस्ट में सेम होगी। तो इंसर्शन में वन, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम, लेकिन बिगिनिंग में, एंड में नहीं, मिडिल में नहीं, बिगिनिंग में। डिलीशन भी बिगिनिंग में अगर करना है तो ऑर्डर ऑफ वन, इंसर्ट अगर मिडिल में करना है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, सर्च करना है तो ऑर्डर ऑफ एन, एक्सेस करना है एलिमेंट को तो ऑर्डर ऑफ एन, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग तीन ऑपरेशन, जो इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट मिड और इंसर्ट लास्ट, ठीक है। तो इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे करना है तो नो डाउट ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा, मिड में तो ऑर्डर ऑफ एन समय, लास्ट में ऑर्डर ऑफ एन समय। डिलीशन के केस में भी सेम होगा, अगर शुरू में डिलीट करना है तो ऑर्डर ऑफ वन, लास्ट में डिलीट करना है ऑर्डर ऑफ एन, और मिडिल में डिलीट करना है ऑर्डर ऑफ एन। ऐसा क्यों हो रहा है जरा हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर सपोज हमें इस नोड को डिलीट करना है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हेड को हमें सिर्फ और सिर्फ की क्या करना है, इसको पॉइंट आउट करा देना सेकंड नोड को, तो ये डिलीट हो जाएगी, है ना। और इस नोड के ये जो पॉइंटर है इसको डिलीट कर देना है, मतलब जो नेक्स्ट है उसको डिलीट कर देना है, और इस नोड का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट नोड तो ऐसे डिलीट हो जाएगी। हाँ, सपोज लास्ट नोड डिलीट करनी है, उसमें ऑर्डर ऑफ एन समय क्यों लग रहा है, देखते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, तो लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए हर एक एन एलिमेंट को हमें ट्रैवर्स करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके इसके पॉइंटर हम डिलीट कर पाएंगे। तो लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए हमें ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, इसलिए लास्ट नोड डिलीशन में भी हमें इतना ही समय लगता है। इवन लास्ट नोड इंसर्शन में भी एन ही समय लगता है, क्यों, क्योंकि लास्ट नोड तक पहले हम लोग पहुंचेंगे तभी तो इंसर्ट करेंगे। तो लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए हमें एन नोडे पहले ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, तो एन नोड ट्रैवर्स करने के लिए हमें एन फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को कितना टाइम समय लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर आपको एक पॉइंटर गिवन हो पूरे लिंक लिस्ट में, जो कि किसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, और उसी नोड को अगर डिलीट करना है तो सिंगल लिंक लिस्ट में कितना टाइम लगेगा और डबल लिंक लिस्ट में कितना टाइम लगेगा। जैसे एक पॉइंटर सपोज यहाँ पर हमें दे दिया गया, ऑलरेडी हमें ट्रैवर्स नहीं करना, यहाँ तक हमें दे दिया गया एक पॉइंटर जो कि इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर हमें इस नोड को डिलीट करना है तो कितना समय लगेगा,
तो इस केस में अगर डबली लिंक लिस्ट की बात करें तो क्या करना है, इसका प्रीवियस ये वाली लिंक जो इसको जा रही है ये वाली क्या कर देनी है, डिलीट कर देनी है। ये वाली जो लिंक जा रही है उसको इससे पॉइंट आउट करा देना है और इसके नेक्स्ट को सॉरी इसके प्रीवियस को इससे पॉइंट आउट करा देना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वन समय में ये डिलीट हो जाएगी। जबकि देखिए कुछ मॉडिफिकेशन हमने इसमें की है, कुछ इसमें की है, कुछ इसमें की है। अब यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, इस वाले पॉइंटर से यहाँ तक कैसे पहुंचे, ये जो प्रीवियस पॉइंटर है। ठीक है, तो हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर पॉइंटर हमें दिया गया है, तो ऑर्डर ऑफ वन समय में हमने डिलीट कर लिया। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंगल लिंक लिस्ट के केस में सपोज इस वाली नोड को हमें डिलीट करना हो, यहाँ पर पॉइंटर दिया तो हम इस नोड में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके प्रीवियस में जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि इधर कोई पॉइंटर नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हेड से ट्रैवर्स करते हुए हम इस नोड तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद इसके लिंक में इस नोड का एड्रेस डालेंगे, तभी हमारा डिलीट हो पाएगा। तो हमें ट्रैवर्स करके पहले उस पर्टिकुलर नोड पे आना पड़ेगा। तो सपोज एन नोड है तो एन नोड ट्रैवर्स करके हमें आना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज इसको डिलीट करना है तो पहले एन नोड एन माइनस वन नोड ट्रैवर्स करके यहाँ पर आएंगे तभी इसको डिलीट कर पाएंगे, है ना। तो इस केस में अगर पॉइंटर दिया भी है तो सिंगल लिंक लिस्ट में हमारा जो समय लगने वाला है वो है ऑर्डर ऑफ एन, चाहे पॉइंटर दिया हो चाहे ना, बट डबल लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा। ठीक, अब नेक्स्ट लिंक लिस्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट लिंक लिस्ट है हमारी क्या, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक एडवांटेज होता है, बेसिकली ये भी दो टाइप की होती है। एक तो होता है सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें जो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट थी उसका जो लास्ट पॉइंटर था उसमें जो हम लोग नल स्टोर कर रहे थे, नल की जगह हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे, तो यहाँ पर एक सर्कुलर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, आप पूरे नोड को ट्रैवर्स करते रह सकते हो। ठीक है, पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो, मतलब कोई भी नोड को हम हेड बना सकते हैं, चाहे इसको हेड बनाइए चाहे इसको हेड बनाइए चाहे इसको हेड बनाइए, सारी नोड है उस केस में ट्रैवर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सपोज ये लिंक ना होती, ये लिंक ना होती और इसको अगर हेड बना देते तो इस नोड तक हम कभी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये फायदा यहाँ पर होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट में, हम लास्ट नोड का एड्रेस उठा के इसमें डाल देते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फिबोनाची भी हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट से ही बनता है। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग बहुत ही आराम से सर्कुलर लिंक लिस्ट से कर लेते हैं। तो बहुत एप्लीकेशन है सर्कुलर लिंक लिस्ट के। ठीक है, कुछ ऐसा प्रोग्राम जिसमें कुछ राउंड रॉबिन मैनर में अगर कोई काम हो रहा है तो उस केस में सर्कुलर लिंक लिस्ट का आप लोग यूज कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल है ना। मतलब कहीं पर भी अगर सर्कुलर वे में कोई चीज एग्जीक्यूट कर रही है तो वहां पर आप इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिंपल सा क्या है, हमारा जो लास्ट में नल स्टोर कर रहे थे उसमें नल की जगह फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो चाहे यहाँ से स्टार्ट करें तो तब भी हम ट्रैवर्स कर सकते हैं सारी नोड को। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ से फिर घूम के हम लोग फर्स्ट नोड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लिंक नहीं होगी तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर पहुंच पाएंगे, इस नोड तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हेड मजबूरी में इसी को बनाना पड़ेगा, इसको नहीं बना सकते। सर्कुलर केस में आप किसी को भी हेड बनाइए, आप हर नोड को ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट जिसमें हमारा क्या होता है, लास्ट नोड पॉइंट आउट करती है फर्स्ट नोड को। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इसका एक एडवांटेज और है। अच्छा सॉरी, उससे पहले एक चीज और, एडवांटेज से पहले एक चीज और, सर्कुलर लिंक लिस्ट दो टाइप की होती है। अगर हमारी सिंगल लिंक लिस्ट से सर्कुलर बना है तो सर्कुलर लिंक लिस्ट एक डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है जिसमें यहाँ पर हर एक नोड में प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों होता है। जैसे ये हमारी जो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है, अब इसी को अगर हम लोग फर्स्ट नोड को जोड़ दें और यहाँ से बैक जाके एक लिंक इससे जोड़ दें तो ये डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इसके एडवांटेज बहुत बहुत होते हैं। जैसे अगर सपोज हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करने में भी ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा, लास्ट नोड को भी डिलीट करने में ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें इस नोड तक पहुंचने के लिए हर एक नोड ट्रैवर्स नहीं करनी पड़ेगी। सपोज इसको डिलीट करना है तो अगर सिर्फ और सिर्फ डबली है, सर्कुलर नहीं है, तो इसी डायरेक्शन में जाके पहले यहाँ तक पहुंचेंगे फिर डिलीट करेंगे। लेकिन अगर सर्कुलर है, सर्कुलर डबली है, तो उस केस में हम यहीं से जाएंगे यहाँ पर लास्ट नोड तक तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो
डबली लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर अगर लिंक लिस्ट है, डबली नहीं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है या सर्कुलर डबली जो भी आप बोलिए, ठीक है, तो उस केस में जो डिलीशन और इंसर्शन होता है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर्कुलर लिंक लिस्ट के केस में एक्सेस टाइम तो अगेन ऑर्डर ऑफ एन होगा, सर्चिंग टाइम अगेन ऑर्डर ऑफ एन होगा, इंसर्शन टाइम मिडिल के केस में, मिड में याद रखिएगा, मिडिल पोजीशन पे अगर हमें इंसर्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा। डिलीशन यहाँ पर बल्कि हमें एवरेज है तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ वन ही रखना चाहिए, ठीक है। तो इंसर्शन अगर फर्स्ट पोजीशन पे तो ऑर्डर ऑफ वन, डिलीशन फर्स्ट पोजीशन पे ऑर्डर ऑफ वन, वर्स्ट केस में अगेन हमारा ऑर्डर ऑफ एन एक्सेस समय, सर्चिंग ऑर्डर ऑफ एन, इंसर्शन फर्स्ट पोजीशन पे ऑर्डर ऑफ वन और डिलीशन ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। और स्पेस तो अगेन ऑर्डर ऑफ एन ही होगी। बट यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन के केस में हम लोग देख लेते हैं जो हमारे तीन केस बन रहे थे, फर्स्ट सेकंड और सॉरी फर्स्ट लास्ट और मिड पोजीशन पे। तो इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन ऑर्डर ऑफ वन, इंसर्ट एट मिड पोजीशन ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा। लेकिन लास्ट पोजीशन पे अगर हमारा सर्कुलर डबल डी है तो उस केस में वन लगेगा, और अगर सिर्फ सर्कुलर है तो उस केस में ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा। इसी तरीके से डिलीशन के केस में स्टार्टिंग में ऑर्डर ऑफ वन समय लगेगा, लास्ट में अगर डिलीट करना है नोड को ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, और मिडिल में अगर हमारी डबल सर्कुलर है तो ऑर्डर ऑफ वन समय, अगर सिर्फ सर्कुलर है ऑर्डर ऑफ एन समय लगेगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन फेज में चलते हैं, कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग एक एक करके सारी लिंक लिस्ट, सर्कुलर, डबल ली और सिंगल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे।